चलिए आपको लेके चलते हैं अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन में, जहां पिछले दिनों विशिष्ट व्याख्यान एवं ग्रंथ लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ था। तो कहा कि देखिए मैं जीवक हूँ और मैं एक औषधि बना करके दूंगा। आप कहाँ विश्राम कर रहे हैं? कल प्रातः आपको दे दूंगा, लेके जाइएगा। उनका औषधि लेते ही नहीं। आज आप सुबह कहाँ मिलेंगे बताइए? तो जब वो रात में गए अनुसंधान करके चूर्ण तैयार किया, जिसको कली में, कमल की कली में छेद करके उसमें भरा और ले जाके कल सुबह सुबह उनको पकड़ाई वो कली। कहा कि ये ले जाइए, इसमें खाने की कोई औषधि नहीं है, केवल सूंघना है दिन में 3 बार। और दिन में 3 बार सूंघे, वो 3 दिन के बाद ठीक हो गए। वो विद्या थी जो जीवक के पास थी। और कैसे आई थी उसको आपने, तो हमारे यहाँ इस तरह की विद्याएं थी और इस तरह से परिश्रम करके लोग पढ़ते थे। और आपके बारे में क्या बोलूं, बहुत कम समय है, आपकी क्या ठंडी हुई बोलूंगा नहीं। आपने जिस सिद्ध महात्मा के सानिध्य को प्राप्त किया, स्वामी उमानंद जी, मैंने दर्शन किया उनका, और सिद्ध रसायन के बहुत जबरदस्त सारा वैद्य जानते, शास्त्र सारे जानते थे। तो आप तो उनसे सानिध्य, उनके मार्गदर्शन अध्ययन किया है, आपकी विद्या निष्फल हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ परंपरा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा गया है, चित्रम बट करोर मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। स्तुति है, उस स्तुति में कहा जा रहा है कि दक्षिणामूर्ति भगवान पढ़ा रहे हैं अपने शिष्यों को। 4 शिष्य सामने बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसका वर्णन करते हैं भगवत पाद शंकराचार्य। कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, चित्रम बट तरोर मूले, एक बट वृक्ष है, उसके मूल में क्या हुआ है? तो कहा वृद्धा शिष्या गुरु युवा। वृद्ध शिष्य, शिष्य जो है वृद्ध है, बैठे हैं, और जो पढ़ाने वाला गुरु है वो युवा है। उल्टा है ना, प्राय होता क्या है कि गुरु वृद्ध रहता है और युवा शिष्य होते हैं, यहाँ उल्टा है, इसलिए विचित्र है ये। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। इससे ज्यादा विचित्र बात है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु का जो व्याख्यान हो रहा है वो मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा इससे विचित्र और बात है। कहा क्या है? कहा कि वृद्धा शिष्यास्तु छिन्न संशया। जो शिष्य बैठे उनके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है उनके पास। तो ऐसे सिद्ध महात्मा कैसे पढ़ाते थे? इस तरह से अपने यौगिक शक्ति के द्वारा भीतर का जो ज्ञान है वो संक्रांत करते थे। जैसे आजकल हम कंप्यूटर में डाटा काट नहीं डालते हैं, क्यों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको भेज देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरह से योग विद्या, जिस योग की चर्चा करें तो उस योग में वो सामर्थ्य था, अपने पूरे के पूरे ज्ञान को गुरु अपने शिष्य में संक्रांत कर देता था। रंच मात्र भी इधर इसी परंपरा से ये वेद आए हुए हैं। आज भी जो वेद जब थे, जिस स्वर में थे, उसी स्वर में आज भी पारंपरिक जो वेद का विद्यार्थी है पढ़ता है, वो यही क्रम है। तो आप उस क्रम से आप पढ़े हैं, तो आपके लिए क्या कहना। आपने बहुत अच्छे कथानक भी सुनाए, गणेश जी के बारे में सुनाया, स्कंद के बारे में सुना, स्कंद की पूजा होती है क्यों ये भी बताया, इंद्र का युद्ध भी बताया, और बताए आचरण की बात बताई इंद्र की। सच बात है सर, आपको बताऊं, स्कंद जो है चोरों के देवता है। उन्होंने जो चौर्य शास्त्र लिखा उसके प्रणयन करता है स्कंद, इसलिए जो है गणेश उनकी पूजा करते हैं। आज भी पता नहीं चोर करते हैं कि नहीं करते। आज तो डाका डालते हैं सर, आज तो जबरदस्ती आपको देखते देखते जेब से निकाल लेते हैं। चोर भी हाईटेक हो गए हैं, पुराने जैसे चोर नहीं रहे। तो आपने इस तरह से बहुत परिश्रम से, मित्रों मैं बताऊं, आपने जो कहा, अगर इतिहास को समझना है तो पुरातत्व को जानना है, और इतिहास को वही अच्छे से जान सकता है जो संस्कृत पढ़ा हो। अगर संस्कृत भाषा नहीं जानता है तो भारतीय किसी विद्या में, यहाँ तक कि योग को भी, योग भी ठीक से नहीं कर सकता है। तो संस्कृत के बिना, इसीलिए संस्कृत भवन है, और ये संस्कृत के प्रचार प्रसार को करता है। तो बहुत अच्छा रहा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूंगा तो फिर जैसे आपने कहा बहुत बोलने की आदत है, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, श्लोक का स्मरण करता हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देवकुलपति जी ने मलबद्धता की बात की है। हमारे गुरु जी पंचगव्य घृत से मलबद्धता दूर करते थे।
गौ की 5 चीजें, गोबर का रस, गोमूत्र, गाय की दही, गाय का दूध, पांचों को मिलाकर पंचगव्य घृत बनाते थे। 50 वर्ष की मलबद्धता यदि किसी को है, मलबद्धता आंतड़ियों में मल लिपट जाता है, सूख जाता है, उसको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन औषधियों से होता है। एक व्याख्या रामायण की इन्होंने प्रसारित की है और वो सोशल मीडिया पर बहुत अधिक चर्चित रही है, स्वीकार्य रही है। मैं शोभापाध्याय जी का समय निकाल करके आए हैं। एक बार मैंने इनसे प्रार्थना की थी और हमारे अनिल अग्रवाल साहब, आप भी वसंत कुंज में, मैंने एक बार प्रार्थना की कि आप एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाइए, उसमें एक शब्द हम राजनीति का नहीं बोलेंगे, ऐसा विषय है जिस पर बोलेंगे आप पसंद करेंगे। और मैं समझता हूँ उनको याद होगा और उसकी स्वीकार्यता भी ये करते हैं। माननीय आचार्य जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मुंह पर सुनी हुई प्रशंसा अच्छी नहीं होती है और बहुत भार चढ़ जाता है। उस भार को उतारने के लिए मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ। औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इन महापुरुषों के बीच में बैठा हूँ। साधु नाम दर्शनम पुण्य, अच्छे व्यक्तियों के दर्शन भी पुण्यकारी होते हैं। माननीय वैद्य त्रिगुणा जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और इनसे भी पहले इनके पिताश्री के यहाँ हम जाया करते थे, सराय काले खाला। हमारी धर्मपत्नी ने इलाज भी उनसे कराया था। उनको मोटे पंडित जी के नाम से जानते थे, वो मोटे वैद्य जी के नाम से जानते थे और फिर इनसे भी इलाज कराया। मैं जो स्वास्थ्य मंत्री था